हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, Nomadic Empire. There is the most important for the 11th history here, or CBSE NCERT. But next questions arrive here. This is important. What do you know about the Ulus system? You know that's important. What do you know about the Ulus system? That's important. Ulu system was established by the Genghis Khan. Genghis Khan, there is a established of Ulu system. And according to this system, Khan used to transfer the administration of newly conquered land to his fourth son. The fourth son here, Genghis here, namely by Jochu Chagatai Egodai Teyu. That's important here. There is a system here, a transfer of administration for the newly acquired for the fourth son. Fourth son is here Jochi Chagatai and Ogodai and Toulouse. There is the most important here. There is important for the Ulus system. The Ulus system is established Genghis Khan, and his eldest son Jochi was given to resign of Russian steppes, and Chagatai was given to the charge of Taxonius steppe or the resign of the north of Pamir Hills. You know that is important. His eldest son Jochi was given to resign of the Russian steppes, and the next year charges for taken here Chagatai. That's important. It was the indication from the Khan that is a third son. Third son is Ogodais would be a succeed him as the Khan. That's important. The third son here, Ogodais, there is succeed in his Khan here. And there's a fourth son, Teyu. Their four sons was given to resign of Mongolia, and the US was not a fixed. US was not a fixed. The size of US used to do change. That's important. Under this system, the position of the son of Khans was that of deputy ruler, and they were made their independent in charge of military troops, known as a Tama. That's important. And their person holding US can appoint the person under their resign and can also levy new taxes. This is an important system here for the Genghis Khan here.
यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ययावार साम्राज्य के अंतर्गत जो कि हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आया है। कहते हैं लुईस प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? यूलिस प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यूलिस प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं जो टैक्स की सिस्टम है हर समय काल में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो यहाँ पर चंगेज़ खान के समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण था कि टैक्सेस जो होता है कोई भी साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ टैक्सेस के अंतर्गत यूलिस जो प्रणाली है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आखिर यूलिस प्रणाली में किन बातों को तरफ जो है महत्व दिया जाता है तो ये काफ़ी और महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहते हैं यूलिस प्रणाली की स्थापना चंगेज़ खान ने की थी, यानी इसका जो है एस्टेब्लिशन चंगेज़ खान के द्वारा किया गया था। और इस प्रणाली के अनुसार खान नई जीत गई भूमि का प्रशासन अपने 4 बेटों में बांट दिया, यानी जो इसने जीता था भूमि उसको अपने 4 बेटों में बांट दिया। कहते हैं उनके बेटे जो थे जोची, चटघटाई, ओगोडाई और चैलूस को हंसाइज कर देना काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी चंगेज़ खान ने जो साम्राज्य जीता था वो अपने 4 बेटों में जो है विभक्त कर दिया। उनके सबसे बड़े बेटे जोची को रूसी टेरस का क्षेत्र दिया गया था और चटगाई को जो है टेनिस्कियान स्टेप और पामीर हिल्स के उत्तर के क्षेत्र का प्रभाव दिया गया था। यानी सभी बेटों में सामान्य भागों में जो है इसको बांटा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और यह खान की ओर से एक संकेत था जिसका तीसरा बेटा गोदोई खान के रूप में उसका उत्तराधिकारी होगा। यानी यहाँ पर चंगेज़ खान ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ संकेत किया कि उसका तीसरा बेटा जो होगा जो गोदाई वो उसका जो है साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संकेत था यहाँ पर यूलिस प्रणाली के अंतर्गत। यदि हम अगले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो चौथे पुत्र टेलुस को जो है मंगोली का क्षेत्र दिया गया। यानी चौथे बेटे टेलुस को जो है मंगोली का क्षेत्र दिया गया। यूलिस ठीक नहीं हुआ था, जो कि ये यूलिस ठीक वहाँ के लिए नहीं था। यूलिस का आकार बदलता रहता था, यानी यूलिस का जो है आकार बदलता रहता था। यानी यूलिस है एक सिस्टम है, ये हमेशा बदलता रहता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत खान के पुत्र की स्थिति उप शासक की होती थी, यानी मेन शासक राजा होता था जो चंगेज़ खान खुद था। और यहाँ पर इस स्थिति का जो है उप शासक उसके पुत्रों के स्थिति में बटा हुआ था। उन्हें सैन्य टुकड़ियाँ का स्वतंत्र आभारी बनाया गया था जिन्हें वो तम के नाम से जाना जाता था। वह लुईस धारणा करने वाले व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते थे और नए कर भी लगा सकते थे। यानी देखा जाए तो यूलिस सिस्टम एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रणाली थी जिसके अंदर अपने पुत्र को जो है शासन करने की व्यवस्था की गई थी और इसके अंतर्गत वो कोई भी कर जो है लगा सकते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूलिस एक धारण करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। यूलिस सिस्टम जो थी एक महत्वपूर्ण पद धारण करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में यूलिस का मतलब समझ में आता है कि यूलिस का मतलब जो होता है कि चंगेज़ खान जो है अपनी पूरी शासन का भागडोर अपने पुत्रों में बांट देता है और उसका पुत्र जो होता है एक उपशासक होता है। उपशासक यानी इसका मेन शासक जो होता है यहाँ पर चंगेज़ खान स्वयं है और उसका उत्तराधिकारी तीसरा पुत्र था, न कि तीनों पुत्र में से था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यूलिस प्रणाली के अंतर्गत कहते हैं उस व्यक्ति को जो उस क्षेत्र का प्रभावी बनाया गया है उसको कर लगाने की पूरी छूट होती थी और सरकार का खजाना जनरली देखा जाए तो कर से ही भरता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि जो भी क्षेत्र जीतता था अपने पुत्रों के हाथों में दे देता था और पुत्र जो है वहाँ पर उपशासक के रूप में शासन करता था और वहाँ पर जो है टैक्स सभी व्यक्तियों पर लगाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है यूलिस सिस्टम के अंतर्गत। एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपने समझ गए होंगे कि यूलिस का मतलब होता है एक उपशासक जो अपनी मर्जी से टैक्स लगा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा
आप दिल से त्रिपाण सेंटर की मदद करने की भावना रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना शेयर कीजिएगा त्रिपाण सेंटर उतना ही आपके लिए अच्छा से अच्छा करेगा। ठीक है, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है तो जरना सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही है कि यहाँ पर त्रिपाण सेंटर जो है 8 से लेकर एम तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।